हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएसएफ पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप व साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा की थी। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज हम अपने एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि हमारा एशिया महाद्वीप है जो उसमें कहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने एशिया महाद्वीप की। यानी कि अपना महाद्वीप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत भी क्या है, एशिया में ही स्थित है, इसलिए हम बोल रहे हैं अपना महाद्वीप। ठीक है, तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में कुछ तथ्य है हमारे जो हमें याद करने होंगे। जैसे एशिया विश्व का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिखोगे, विश्व का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? हमारा एशिया है। ठीक है, क्योंकि एशिया में ही पड़ता है हमारा। देखो भारत भी किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, जिस प्रकार से एक मछली का काम है क्या करना, पानी में चक्कर लगाना, तो हम भी क्या है, एक मछली बनकर सबसे पहले हम अपने एशिया महाद्वीप के चारों ओर देखते हैं, पानी में कहाँ पर खारा पानी, कहाँ पर मीठा पानी है। हम भी एक डुबकी लगा के देखते हैं कहाँ पर क्या है। ठीक है, देखो हम शुरुआत करते हैं यहां से। यहां पे हमारा आर्कटिक सागर। यदि आप एशिया के उत्तर में देखोगे तो उत्तर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा सागर? तो एशिया के उत्तर में यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देखो यहां से शुरुआत करेंगे, इस प्रकार से जाएंगे घूम के फिर यहीं पे आ जाएंगे। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा सागर मिलेगा? आर्कटिक महासागर। उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहां पे मिलेगा बेरिंग सागर। आप पहले भी पढ़ के आए थे बेरिंग सागर। और आपको पता है इधर एक महासागर है जिसे कहते हैं प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। देखो यहां से चले, ये पूरा का पूरा आर्कटिक महासागर, इससे आगे बढ़े बेरिंग सागर, फिर प्रशांत महासागर। इस प्रकार से आप जब यहां पे देखोगे तो यहां पे है हमारा जापान सागर। आप अपने जो आपका मानचित्र है ना, जो आपके पास मैप है, आप भी इसमें अंडरलाइन करते चलो। पता होना चाहिए कहां पे बेरिंग सागर, कहां पे जापान सागर, कहां पे जावा सागर, कहां पे चीन सागर, कहां पे पीला सागर। ठीक है, तो बेरिंग सागर से नीचे हमारा जापान सागर। ठीक है, फिर आप आगे की ओर बढ़ोगे तो यहां हो गया हमारा पीला सागर। यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा? तो यहीं पे हमारा कौन सा सागर? पीला सागर। ये हमारा पीला सागर है। ये हमारा पूर्वी चीन सागर। कौन सा सागर है ये हमारा? यहाँ पे ये वाला सब पीला सागर, ये पूर्वी चीन सागर। ये हमारा हो गया दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ोगे आप, दक्षिणी चीन सागर से आगे बढ़ोगे, यहां पे जो आपको सागर देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको जावा सागर। ये आपको मिलेगा देखने को जावा सागर। और इधर आपको मिलेगा सेलबीज सागर। कौन सा सागर? सेलबीज सागर। देखो आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पे आप देखोगे रूस के और जापान के मध्य में जापान सागर। फिर आगे की ओर बढ़ोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे है पीला सागर, इनके दक्षिण में पूर्वी चीन सागर। फिर आगे की ओर बढ़ोगे दक्षिणी चीन सागर, इधर हमारा सेलबीज सागर, इधर हमारा जावा सागर। फिर आगे की ओर बढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा अपना, आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अंडमान सागर। यहाँ पे हमारे द्वीप है ना, यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहीं पे है अंडमान सागर। कौन सा सागर? अंडमान सागर। इधर आपको पता है भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है?
बंगाल की खाड़ी। और यहां पे क्या है आपको पता है, यहां पे जल है जो भारत के दक्षिण में, उसे क्या कहते हैं, हिंद महासागर। क्या कहते हैं, हिंद महासागर। हिंद महासागर से आप आगे की ओर बढ़ोगे, हिंद महासागर से जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर। यहां आपको आप यहां पता ही आपको कौन सी खाड़ी है, यहां है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। फिर आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा ओमान सागर। यहां पे एक देश है ना ओमान, तो यहां पे मिलेगा ओमान सागर। कौन सा सागर, ओमान सागर। जब आप इतिहास पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री में भी मिडल हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ना फारस की खाड़ी से आए थे या खाड़ी देश कि बाबर किधर से आया था, फारस की खाड़ी से होता हुआ आया था। तो जो फारस की खाड़ी है ना वो यही है, फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, फारस की खाड़ी। देखो अंडमान सागर से आगे बढ़ोगे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे भी एक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। फिर हिंद महासागर, फिर अरब सागर, फिर कच्छ की खाड़ी। फिर आगे बढ़ोगे ओमान सागर। ओमान सागर से आगे कौन सी है हमारी, फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हमारी, फारस की खाड़ी। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे फिर मिलेगी आपको अदन की खाड़ी। यहाँ पे ये जो पानी का हिस्सा है ना इसे बोलते हैं अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, अदन की खाड़ी। ठीक है, अदन की खाड़ी से आप आगे की ओर बढ़ोगे, यहां मिलेगा आपको लाल सागर। यहां की जल है इसे बोलते हैं लाल सागर। जब लाल सागर से आप यहां पे बढ़ोगे यहां मिलेगी आपको स्वेज नहर। कौन सी नहर, स्वेज नहर। फिर आप आगे की ओर बढ़ोगे, यहां पे थोड़ा सा आपको यहां पे इस प्रकार से यहां पे आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से आप अपने मैप में ऊपर की ओर देखोगे तो आपको मिलेगा काला सागर। यहां पे इस प्रकार से काला सागर। काले सागर के आप इधर देखोगे पूर्व में तो यहां पे आपको एक सागर और मिलेगा, कैस्पियन सागर। कौन सा सागर मिलेगा, कैस्पियन सागर। फिर आप ऊपर की ओर बढ़ोगे आपको एक नदी मिलेगी, यूराल नदी है। फिर आप ऐसे घूम के कहा जाएंगे आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये मछली की तरह हमने क्या किया, इस महासागर में गोता लगाया और घूम के आर्कटिक सागर से चले थे और आर्कटिक महासागर पे यहाँ क्या हो गया, हम पहुंच गए। देखो सबसे उत्तर में कौन है, आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर से आगे बढ़े हमें कौन सा सागर मिला, हमें मिला प्रशांत महासागर। आपसे ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा सागर किस महासागर में स्थित है। देखो आपको पता प्रशांत महासागर में कौन कौन स्थित है, बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सेल्विस सागर, जावा सागर। ये किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। ये किस महासागर में स्थित है, प्रशांत में। कौन कौन से, देखो बेरिंग सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर के बाद पीला सागर, पीला सागर के बाद पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर के बाद दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर के बाद सेल्विस सागर, सेल्विस सागर के बाद जावा सागर, जावा सागर के बाद हमारी जो ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारे 7 सागर है ना, ये किस महासागर में, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे सागर का जल मिलकर किसका निर्माण होता है, महासागर का निर्माण होता है। तो प्रशांत महासागर के अंदर कौन कौन से सागर आके मिलते हैं, बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सेल्विस सागर और जावा सागर। इन सागरों को मिलाकर एक बहुत बड़ा महासागर बनता है जिसको कहते हैं प्रशांत महासागर। यदि आपसे कभी पूछ लिया
कि बताओ निम्नलिखित सागर को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में कौन सा सागर है? बेरिंग, उसके बाद जापान, उसके बाद पीला, उसके बाद पूर्वी, उसके बाद दक्षिणी, उसके बाद सेल्बी सागर के बाद जावा सागर। यदि आपको कभी किसी ने एग्जाम में आपके आ गया कि निम्नलिखित सागर को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ, क्वेश्चन बन गया आपके सामने पहला, निम्नलिखित सागर को उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ। निम्नलिखित सागर का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बनाओ, बताओ। आपको ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया उसने जापान सागर, दूसरा ऑप्शन दिया उसने दक्षिणी चीन सागर, फिर दे दिया उसने ऑप्शन सी दे दिया जावा सागर, और सबसे उसके बाद दे दिया उसने सेल्बी सागर। यदि आपने ये क्रम समझ लिया मेरे से तो आप इसे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सोल्व कर दोगे। तो आपको पता सबसे उत्तर में कौन सा है? जापान, तो पहले नंबर पे तो हो गया एक। फिर आता है हमारा कौन सा? पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, वो तो इनमें है नहीं। फिर आता है दक्षिणी चीन सागर, दूसरे नंबर पे आ गया दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर के बाद कौन सा है? सेल्बी सागर, नंबर 3, और उसके बाद आता है सबसे दक्षिण में 4। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि महासागर को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर लगाओ। क्या महासागरों को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर लगाओ, या आपसे पूछ लेगा कौन सा महासागर, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर प्रशांत महासागर में स्थित है, या कौन सा महासागर प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो आपको इस प्रकार से पढ़ोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे उत्तर में आर्कटिक सागर, फिर हमारा बेरिंग सागर, फिर हमारा जापान सागर, फिर पीला सागर, फिर पूर्वी चीन सागर, फिर दक्षिणी चीन सागर, फिर हमारा सेल्बी सागर से आगे बढ़ोगे जावा सागर। यह है हमारा, यहां पे आपको देखने को मिलेगी थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा अंडमान सागर। कौन सा? क्योंकि अंडमान द्वीप है ना भारत के, तो इसके नाम पर रख दिया अंडमान सागर। जब आप अंडमान सागर से आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी। क्या मिलेगी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जब आगे की ओर बढ़ोगे तो ये कौन सा सागर, ये कौन सा है हमारा? ये हमारा जो जल है इसे बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर से आप आगे बढ़ोगे, देखो हिंद महासागर में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। फिर आगे की ओर बढ़ोगे कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे कम्बार की खाड़ी। आगे की ओर बढ़ोगे ओमान सागर। तो अरब सागर और ओमान सागर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। फिर आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको एक खाड़ी मिलेगी फारस की खाड़ी, या इस फारस की खाड़ी। जब आप फारस की खाड़ी से ऐसे घूम के आओगे तो आप आगे की ओर बढ़ोगे तो ये जल है, इसे क्या बोलेंगे हम? अदन की खाड़ी। क्या बोलेंगे हम? अदन की खाड़ी। जब अदन की खाड़ी से आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको एक सागर मिलेगा लाल सागर। तो अरब सागर, ओमान सागर और लाल सागर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। लाल सागर से आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक नहर मिलेगी स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। स्वेज नहर से जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको एक सागर मिलेगा जिसे कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से आप आगे की ओर बढ़ोगे आपको एक छोटा सा सागर मिलेगा काला सागर। क्या मिलेगा? काला सागर। काला सागर से आप आगे बढ़ोगे तो एक झील है जिसका नाम क्या, बात तो सागर लगा लेकिन ये क्या, कैस्पियन सागर एक झील है। तो उसके बाद कौन सा सागर मिलेगा? जल कैस्पियन सागर। फिर आगे की ओर बढ़ के आपको कौन सा मिलेगा? आर्कटिक सागर। ठीक है, तो ये थी हमारी मछली की तरह हमने डुबकी लगाई, यहां से लगाई, इस प्रकार से घूमे हम कहां पहुंच गए? आर्कटिक सागर पे। तो आपके समझ में आया होगा कि जो एशिया महाद्वीप है इसके चारों ओर जो जल है उसे किस किस नाम से जानते हैं और कौन सा जल कहां पर है, आपको लोकेशन भी क्या होगी समझ में आई होगी। ठीक है, आपकी लोकेशन भी क्या आई होगी, समझ में आई होगी। देखो इधर एक महाद्वीप है जिसे कहते हैं यूरोप। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और ये महाद्वीप है अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप है? ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। और इधर
जब अब मैं आपको पिछले सेशन में आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था ना, तो जो इधर है, इधर आपको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। क्या बोलते हैं? जो इधर आपको संरचना दिखाई देगी इस प्रकार से, ये वाली, ये हमारा क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो आपको पता है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? ठीक है, अमेरिका को एशिया से अलग कौन करती है? देखो यहां पे पॉइंट लिखना है, यही से क्वेश्चन बनता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। ये मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में भी पढ़ाया था कि एशिया को अफ्रीका से अलग, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। किसके द्वारा अलग होती है? बेरिंग जल संधि। इस प्रकार से ही आपसे पूछेगा एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? एशिया को अफ्रीका या एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? तो नंबर 2 पॉइंट लिखना, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है कौन कौन? एक तो हमारे लाल सागर, एक सुएज नहर। तो लाल सागर व सुएज नहर, लाल सागर सुएज नहर क्या करती है? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा एशिया को अफ्रीका, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? तो कौन सी है हमारी? लाल सागर और सुएज नहर। लाल सागर और सुएज नहर क्या करती है? एशिया को अफ्रीका से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तीसरा ध्यान रखना है, तीसरा महाद्वीप कौन सा लगा हुआ हमसे? यूरोप। कौन सा लगा हुआ है हमारा? यूरोप। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार यहां से। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा ना कि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है सुएज नहर और लाल सागर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बनता है हमारा, एशिया को यूरोप से अलग करने वाली संरचना कौन कौन सी है? अलग करने वाली संरचना, एशिया को ये महाद्वीप कौन सा हो गया हमारा? एशिया। इस एशिया को इस यूरोप से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? जब आप अपना मैप खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, इस यूराल पर्वत से यहां पे एक नदी बहती है जिसे कहते हैं यूराल नदी। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से आगे मिलेगा आपको काला सागर। काला सागर से आगे हमारा भूमध्य सागर। ये 5 संरचना ऐसी है हमारी जो क्या करती है? एशिया को यूरोप से अलग करती है। यहां पे देखो, ये है हमारा यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के बाद है यूराल नदी, यूराल नदी के बाद है कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ये क्या करती है? एशिया को यूरोप से क्या करती है? अलग करती है। यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एशिया को अफ्रीका से अलग करेगा, एशिया को अफ्रीका से अलग करेगा सुएज नहर और लाल सागर, एशिया को यूरोप से अलग करेगा यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। तो ये थी हमारी जो हमारा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप,
इसको, ये किस किस से जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। तो इनसे जो अलग करने वाली संरचना थी वो मैंने क्या की आपको बताई है। आई होप आपकी समझ में भी क्या आई होगी, ठीक है, आई होप आपकी समझ में भी क्या आई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के दो देश ऐसे हैं, एशिया नहीं बोलते, विश्व के दो देश ऐसे हैं जिनका विस्तार दो महाद्वीप में है। विश्व के दो देश ऐसे हैं जिनका विस्तार दो महाद्वीपों में है, या वर्ल्ड की टू कंट्री ऐसी है हमारी जिनका विस्तार दो महाद्वीपों में है, यानी कि दो कॉन्टिनेंट में। तो ऐसे देश है, एक तो रूस और एक तुर्की। रूस व तुर्की, रूस व तुर्की दो ऐसी कंट्री हैं जिनका विस्तार, ये ऐसी कंट्री हैं जिनका विस्तार यूरोप प्लस एशिया। रूस व तुर्की दो ऐसी कंट्री हैं जिनका विस्तार रूस व तुर्की दो ऐसी कंट्री हैं जिनका विस्तार यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में है। दोनों महाद्वीपों में क्या है, इनका विस्तार है। ये दो कंट्री ही ऐसी हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो तुर्की को बोलते हैं यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज। तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूरोप का मरीज, क्योंकि इसका विस्तार क्या है, यहां पे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा तुर्की। जो ग्रीन वाला है यूरोप में है और जो ब्लू वाला है ये एशिया में है। तो इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी कैपिटल तो है यूरोप में और देश फैला हुआ है एशिया में, तो इसीलिए बोलते हैं इसे यूरोप का मरीज, ठीक है। और जो हमारा रूस है, रूस आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। अब आप बात करते हैं रूस के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, रूस, क्योंकि रूस का विस्तार भी कहां पर है, तो रूस का विस्तार भी कहां से है, एशिया व यूरोप। तो यूरोप में तो रूस को रूस ही बोलते हैं, यूरोप में क्या बोलते हैं, रूस। और जो रूस का भाग एशिया में है, क्योंकि ये क्या है, इधर आपको ये इस प्रकार से पूरा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, ये मिलेगा रूस। ये क्या है, रूस है, क्योंकि रूस का विस्तार इधर भी है, यूराल पर्वत से इधर भी है और इधर भी है। तो रूस का वह भाग जो एशिया में है उसे बोलते हैं साइबेरिया। तो रूस को एशिया में क्या बोलते हैं, साइबेरिया, और यूरोप में क्या बोलते हैं, रूस, क्योंकि रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है रूस की राजधानी, मॉस्को। वो किस महाद्वीप में है, वो है यूरोप महाद्वीप में। और देश का जो विस्तार है, जो भूमि है, वो कहां पर है, एशिया में। तो एशिया में क्या बोलते हैं इसको, साइबेरिया। एशिया में साइबेरिया कहते हैं और यूरोप वाले भाग को क्या कहते हैं, रूस कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ना, आपसे कभी पूछ लिया रूस का वह भाग जो एशिया में है उसे क्या कहते हैं, साइबेरिया। रूस यूरोप में है उसे क्या कहते हैं, रूस कहते हैं, ठीक है। इस रूस देश में या साइबेरिया प्रांत में यहाँ पे एक झील है। रूस में या साइबेरिया में रूस का वह भाग, रशिया, वैसे तो उसे रशिया बोलते हैं, रशिया का वह भाग जो एशिया में है उसे क्या बोलते हैं, साइबेरिया। तो इस साइबेरिया वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक झील है जिसे कहते हैं बैकाल झील। बैकाल झील क्या बोलते हैं, बैकाल झील। क्या बोलते हैं इसको, बैकाल झील। क्या बोलते हैं, बैकाल झील। इसके बारे में ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की या वर्ल्ड की सबसे गहरी झील।
तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहां पर है? एशिया में। एशिया में भी कहां? साइबेरिया में। इसे ही साइबेरिया का मोती कहते हैं। इस झील को क्या कहते हैं? साइबेरिया का मोती। साइबेरिया का मोती। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है हमारी? तो विश्व की सबसे गहरी झील है हमारी बैकाल झील, जो कहां सी है? साइबेरिया में है। इसे ही क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा था, साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? तो साइबेरिया का मोती कहा जाता है हमारी बैकाल झील को। तो आज की क्लास में हमने अपने एशिया के बारे में चर्चा की। आपने देखा कौन सा सागर, महासागर कहां पर है, किस प्रकार से है। अगली क्लास के अंतर्गत हम जल संधियों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से देश की क्या विशेषताएं हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।